Welcome guys, this is Kailash Sharma and you are watching online platform of Kalp Career Institute। और आज हम अपनी मॉक की सीरीज के अंदर एनसीईआरटी एमसीक्यू जो स्पेसिफिक सीरीज हमने ला रखी है, जहां हम केवल एनसीईआरटी से एमसीक्यू जो है वो लेके आते हैं। इसमें आज अपने लेसन है फिफ्थ लेसन आधुनिक आवर्त सारणी 10th क्लास का। यहाँ आपको ओनली एमसीक्यू जो मिलेंगे वो ओनली एनसीईआरटी के मिलेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी जो है वो काफी प्रीमियम लेवल के एमसीक्यू जो हो अवेलेबल करवाती है बोर्ड को। और आप देखना कि बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर एज इट इज लाइन आती है एनसीईआरटी की, इसीलिए हम एनसीईआरटी स्पेसिफिक लेके आए हैं। कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं तो कुछ क्वेश्चन आपको टफनेस भी शो करेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह क्वेश्चन जो है ऑप्शन के बेसिस पर कॉम्प्लेक्स किए जा सकते हैं और हम उन्हें किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। ये सारी जानकारी हम इस मॉक में आपके सामने अवेलेबल करवाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है दोस्तों। क्या क्वेश्चन है? किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाया? अष्टक नियम जो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था सारे गामा पा वाला, वो कैल्शियम तक लागू हो पाया था। कहां तक लागू हो पाया था दोस्तों? कैल्शियम तक लागू हो पाया था। एक तत्व है जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है। ये क्वेश्चन जो है वो आप में डाउट का क्वेश्चन हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि कार्बनिक यौगिक के अंदर ऐसा कौन सा तत्व है जो आवश्यक है ही है। अगर आप गौर करेंगे तो ऐसा तत्व कार्बन खुद है। कौन है? कार्बन खुद है। अब कोई कहेगा सर कार्बनिक नाम ही दे रखा है तो इसके अंदर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की बात होनी चाहिए। नहीं, एनसीईआरटी के अंदर इसका अच्छी तरह क्वेश्चन गिवन है कि कार्बनिक यौगिकों में सबसे जो अत्यंत आवश्यक तत्व है वो खुद कार्बन है, जो कि कौन से समूह से आता है? 14वें समूह से आता है। कहां से आता है? 14वें समूह से आता है। ठीक है। मेंडलीफ आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए जिनकी खोज बाद में हुई, और ये रियल में एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम था मेंडलीफ महोदय का। निम्नलिखित में से किस तत्वों को आवर्त सारणी में बाद में स्थान मिला? मेंडलीफ ने क्या किया कि एक अनुमान लगाया और उसके बेसिस पे कुछ तत्वों की कुछ जगह खाली छोड़ दी, और वो तत्व जो थे उनको खाली छोड़ी गई, उनको नाम दिए गए थे उस टाइम जब तक वो खोजे नहीं गए थे उनके पहले नाम के आधार पर। जैसे कि बोरोन के बाद में जगह छोड़ी गई तो उसको बोल दिया गया, उस खाली जगह में जो तत्व आएगा उसको क्या बोलेंगे? बोरोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोरोन बोलेंगे। एल्यूमिनियम के बाद में कोई जगह छोड़ी गई तो उसको बोल दिया गया एक्का एल्यूमिनियम। क्या बोल दिया गया? एक्का एल्यूमिनियम बोल दिया गया। और सिलिकॉन के बाद में कोई जगह छोड़ी गई तो उसको बोल दिया गया एक्का सिलिकॉन। क्या बोल दिया गया? एक्का सिलिकॉन बोल दिया गया। और सबसे कमाल की बात, इनके बाद में इनकी जगह मिली भी, तत्व भी मिले और उन तत्वों को यहाँ रखा गया तो बाद में उनका अलग अलग नाम दे दिया गया। जैसे कि एका बोरोन की जगह कौन मिला? स्कैंडियम मिला। कौन मिला? स्कैंडियम मिला। कौन मिला? स्कैंडियम मिला। ठीक है। एका एल्यूमिनियम की जगह कौन आया? गैलियम आया। कौन आया? गैलियम आया। और सिलिकॉन की जगह कौन आया? एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम आया। कौन आया? जर्मेनियम आया। ठीक है। इसमें एक दो चीजें और जो पूछी जा सकती है बढ़िया ढंग से कि ये तो थे ही, इसका तो आंसर क्या है? अपना जर्मेनियम हो चुका है। ठीक है। लेकिन एक दो चीजें और भी थी, आप ध्यान रखना। क्या कि इसने क्या किया कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर थी, ये आपको अच्छी तरह मालूम है। लेकिन उसको कहीं कहीं जगह आवर्तिता यानी कि गुणधर्म लगातार बरकरार रखने के लिए इस सीक्वेंस को चेंज करना पड़ा था। कहां चेंज करना पड़ा? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहां चेंज करना पड़ा? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि आयोडीन जो होता है, आयोडीन का वेट होता है 126.9, बट टेलुरियम का होता है 127.6। टेलुरियम का वेट ज्यादा होने के बावजूद टेलुरियम को आयोडीन से पहले रखा गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि कोबाल्ट का वेट होता है 58.93। कितना होता है? 58.93 होता है कोबाल्ट का। और निकेल का जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 58.71। कितना मिलेगा? 58.71। तो पहले कौन आना चाहिए? निकेल आना चाहिए, लेकिन आया कौन पहले? कोबाल्ट आया। तो आप इन दोनों का एग्जाम्पल जो है वो ध्यान में रखेंगे। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों ही चीजें। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आधुनिक आवर्त सारणी की बात चल रही है, ये सारी ये बात ध्यान रखना। पहली बात तो ये आधुनिक आवर्त सारणी में, और दूसरा पूछा क्या कथन गलत पूछा है। हम सही और गलत में गड़बड़ कर देते हैं बहुत बार, मैं खुद कर देता हूं, लेकिन मेरी आदत है क्वेश्चन को दूसरी बार पढ़ने की, तो गलतियां जो है वो कवर हो जाती है। आप लोगों को भी ध्यान में रखना है दोस्तों। एक्यूरेसी एक्यूरेसी जो है वो अगर सही नहीं हुई
तो आप सिलेक्शन के पास होते हुए भी बहुत दूर हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके घटते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया। घटते हुए आधार पर नहीं है, बढ़ते हुए के आधार पर है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया। परमाणु भार की कोई कहानी नहीं है, परमाणु क्रमांक के आधार पर किया है, व्यवस्थित ही परमाणु क्रमांक के आधार पर है। आवर्त सारणी में समस्थानिकों को संलग्न समूह में रखा गया। संलग्न मतलब पास पास के समूह है, एडजॉइनिंग जो थे वो। ऐसा कुछ नहीं है, समस्थानिकों की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक सेम होता है, एक ही जगह आ गए हो, तो ये भी गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। बिल्कुल ये ही एक बात सही है। तो इसका मतलब पहला दूसरा और तीसरा तीन गलत है, पहला दूसरा और तीसरा तीन गलत है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है? आसानी से इलेक्ट्रॉन खोने वाले होते हैं धातु, नहीं खोने वाले होते हैं अधातु। आसानी से खोने वाले जो खो दे वो धातु, न खोने वाले वो अधातु। तो न खोने वालों में अधातु यहाँ एक फ्लोरीन है, बाकी सारी धातु है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट जो है, आवर्त दो के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बाह्यतम है? इस तरह की जो लाइनें हैं उन्हें बोलते हैं क्या? समूह है। क्या बोलते हैं? समूह है बोलते हैं, यानी कि ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। और इस तरह की जो लाइनें हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। तो पहली लाइन में तो हाइड्रोजन और हीलियम आ रहा है, दूसरे में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन ही आते हैं। तो इन दोनों का तो वन और वन टू ही रह जाता है, इतना ही हो जाता है बस इनका तो। बट यहाँ आपको क्या पड़ेगी? वन टू, उसके बाद टू वन, सीधा दूसरे की जरूरत पड़ेगी। इस पूरी लाइन में दूसरे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वर्त दो के लिए निम्नलिखित में कौन सा कोष बाह्यतम है? के अल। कौन है? अल, ये बाह्यतम कोष है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में 1836 पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहते हैं। अभी हमने बात की थी इस तरह की जो पंक्तियां हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। और इस तरह की जो पंक्तियां हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। हम क्या कहते हैं? इन्हें समूह कहते हैं। तो 1836 पंक्तियां हैं, नहीं 36 तो 7 ही है, ये है 18, तो पहले गलत हो गया, 1836 नहीं है, 7 ऊर्ध्वाधर है। बिल्कुल ये बात तो सही है, 7 ऊर्ध्वाधर है। 7 ऊर्ध्वाधर है, नहीं नहीं 7 ऊर्ध्वाधर नहीं है, 7 क्षैतिज है, ये फिर से गलत दे दिए सब। 18 ऊर्ध्वाधर है और 7 क्षैतिज है, ये बात पूरी तरह सही है। 18 ऊर्ध्वाधर है उन्हें समूह कहते हैं, नहीं नहीं, हाँ ये 18 ऊर्ध्वाधर है इनको समूह कहते हैं, और 7 क्षैतिज है इन्हें क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। इसका मतलब चौथा भी गलत, केवल तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, अगर जल्दबाजी में हम करेंगे तो उलझ जाएंगे। मेंडलीफ आवर्ती नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित थे? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्व बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित थे। दिए गए तत्वों ए बी सी डी ई परमाणु क्रमांक क्रम से 2, 3, 7, 10, 30 हैं। तो समान आवर्त से संबंधित कौन है इनमें से? समान आवर्त में देखो, 2 पे कौन आता है? हीलियम आता है। कौन आता है? हीलियम। 3 पे कौन आता है? लिथियम आता है। कौन आता है? लिथियम आता है। 7 पे कौन आती है? नाइट्रोजन। कौन आती है? नाइट्रोजन। 10 पे कौन आता है? नियोन। कौन आता है? नियोन। और 30 पे कौन आता है? जिंक आता है। कौन आता है? जिंक। एक आवर्त में ये तत्व है। हाइड्रोजन यहाँ आ गया पहले में, और 8वें में कौन आ गया? हीलियम। कौन आ गया? हीलियम। H इसके बाद Li आता है, यहाँ बी आता है दूसरे में, और उसके बाद सीधे छोड़ के 13वें में कौन आता है? 13वां यहाँ लगाते हैं, Li बी, बी सी एन ओ एफ एन ई, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 में आता है। तो आप देख लो एक ही आवर्त में लिथियम, सोडियम, लिथियम, नाइट्रोजन, नियोन, लिथियम, नाइट्रोजन, नियोन, ये सारे के सारे दूसरे में है। तो बी सी डी एक ही आवर्त के तत्व है। तत्व ए बी सी डी ई के परमाणु क्रमांक में से 9, 11, 12, 9, 11, 17, 12, 13 है,
तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? समान समूह है मतलब ये वाले एक ही समूह में कौन से है? तो 9 पे कौन है? 9 पे आपका फ्लोरीन है। 11 पे कौन है? 11 पे आपका सोडियम है। 17 पे कौन है? 17 पे आपका क्लोरीन है। 12 पे कौन है? मैग्नीशियम है। और 13 पे कौन है? एल्यूमिनियम है। 13 पे कौन है? एल्यूमिनियम है। तो सोडियम तो आता है पहले में, फ्लोरीन आता है 17वें में, क्लोरीन भी 17वें में, मैग्नीशियम आता है दूसरे में, एल्यूमिनियम आता है 13वें में। किसमें? 13वें में। तो 17 पे ये दो हैं। कौन कौन से? 9 और 17 वाले। 9 और 17 वाले ए और सी। ए और सी। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 युक्त तत्वों को आप किस समूह में रखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 हो, 2 और 8 हो तो इसका मतलब है वो अक्रियाशील गैस है। अक्रियाशील गैस है तो वो किस में जाएगा? लास्ट वाले में, समूह 18 में। और 2 और 8 जो होता है ये नियोन का होता है। किसका होता है? नियोन का। तो नियोन 18वें में आती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन पहले आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए कौन होते हैं। जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर present in outer most cell, in outer most outer most cell में होनी चाहिए। अब आउटर मोस्ट सेल, सोडियम का आउटर मोस्ट सेल में 11 नंबर पे सोडियम आता है। एल्यूमिनियम आता है कितने पे? 13 पे आता है। सिलिकॉन कितने पे आता है? NaMgAl 14 पे आता है। और फॉस्फोरस 15 पे आता है। तो 1s2 इसके तो 2 और 8, एक इलेक्ट्रॉन बाहर रह गया, सीधा कर लेते हैं। इसमें 3 रह गए, इसमें 4 रह गए और इसमें 5 रह गए। तो कौन है? डी, फॉस्फोरस। 5 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले में। वरना 1s2 2s2 वैसे करके देख सकते हैं। 2 8 18 18 वाला वो जुगाड़ भी करके देख सकते हैं। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्याओं का बढ़ता हुआ सही क्रम निम्नलिखित में से क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चंस के लिए दोस्तों आप ये जो मेंडलीव की या जो आधुनिक आवर्त श्रेणी है इसके अंदर बहुत सारे गुणधर्म है। उन गुणधर्मों को जरूर पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि परमाणु आकार, परमाणु आकार कि परमाणु आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर घटता है। त्रिज्या, त्रिज्या भी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, बाएं से दाएं जाने पर घटती है। ठीक है। धात्विक गुण, धात्विक गुण, धात्विक गुण ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं, बाएं से दाएं जाने पर घटते हैं। ठीक है। और विद्युत ऋणात्मकता, और क्या? विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा। और क्या? आयनन ऊर्जा। विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो आप बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा देखिए, आयनन ऊर्जा अगर ऊपर से नीचे जाने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन डालने पर मुक्त ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन डालने पर मुक्त ऊर्जा। तो बाएं से दाएं क्या होती है? बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? घटती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है। और संयोजकता, ऊपर से नीचे जाने पर समान रहती है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, इस तरह रहते हैं। ठीक है। ये सारे गुण आपको ध्यान में होने चाहिए। तो परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम बाएं से दाएं जाने पर ये आते हैं इस तरह। अगर आप देखेंगे तो CnOF 7 8 9 इस तरह रहते हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर आकार घट रहा है। आकार क्या हो रहा है? घट रहा है। मतलब फ्लोरीन का सबसे छोटा, उससे बड़ा ऑक्सीजन का, उससे बड़ा नियोन का, नाइट्रोजन का। तो सबसे ज्यादा त्रिज्या भी नाइट्रोजन की होगी। ये सीक्वेंस देख लीजिए, बढ़ता हुआ यही F1 ये आपको टॉपिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूरी थोड़ी है यहीं से पूछेंगे। 3 तत्व है, बोरॉन, सिलिकॉन
गैलियम है, तीनों उपधातु है। क्या है? उपधातु। बोरॉन, सिलिकॉन, गैलियम, ये सारी जो है तीनों क्या है? उपधातु है। ठीक है, आपको ये इनके एग्जाम्पल जो है वो अच्छी तरह याद होने चाहिए, उपधातुओं के एग्जाम्पल। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुीय त्रिज्या सबसे अधिक है? परमाणुीय त्रिज्या, अब ये कहाँ बिलोंग करते हैं देख लो आप देखेंगे तो पहले सोडियम आता है, उसके बाद लिथियम, उसके बाद सोडियम, सॉरी शायद मैंने हाइड्रोजन से सोडियम बोल दिया, हाइड्रोजन आ गया, लिथियम आ गया, उसके बाद सोडियम, उसके बाद आता है पोटेशियम, और नीचे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ आता है बेरिलियम, दूसरे, ये पहले समूह की बात है, दूसरे समूह की बात है, और यहाँ आता है Mg, और Mg के बाद कौन आता है? कैल्शियम। तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या हो रहा है? आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है, क्या होता है? बढ़ता है। और बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, आकार घटता है। तो ऊपर से नीचे नहीं बढ़ रहा है, मतलब इनका आकार ज्यादा होगा ऊपर वालों से, और बाएं से दाएं में घट रहा है, मतलब कैल्शियम का पोटेशियम से भी क्या होगा? कम होगा। तो सबसे ज्यादा किसका? पोटेशियम का। तो उत्तर क्या होगा अपना? पोटेशियम। दोस्तों, केमिस्ट्री के अंदर ये रहता है कि केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एनसीईआरटी में से होते हैं, जो होते हैं ऊपर के लेवल के हैं, 10th क्लास के ऊपर के लेवल के। तो एनसीईआरटी में से आप केमिस्ट्री जो बढ़िया ढंग से पढ़ना। एका एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? एका एल्यूमिनियम, आपको ध्यान होना चाहिए एका एल्यूमिनियम है क्या वास्तव में। एका एल्यूमिनियम जो है वो कहाँ किसके आगे आया था? एका एल्यूमिनियम जो है वो जनरली एल्यूमिनियम के आगे वाली जगह है खाली। अगर आप देखेंगे जैसे कि यहाँ एक एलिमेंट रहता है, ये कौन सा है? 13वां वर्ग है। कौन सा वर्ग है? 13वां वर्ग है। तो आप यहाँ एका एल्यूमिनियम, आपको मालूम है कि एका एल्यूमिनियम क्या है? गैलियम। कौन है? गैलियम। एक तो आया था एका बोरोन, कौन आया था? एका बोरोन। एका बोरोन कौन था? स्कैंडियम था। कौन था? स्कैंडियम। एक आया था एका एल्यूमिनियम, एक आया था एका सिलिकॉन, कौन आया था? एका सिलिकॉन। और इसकी जगह कौन आया था? जर्मेनियम। अब आपको एग्जैक्ट मालूम है कि एका एल्यूमिनियम जो है वो अपना गैलियम है, और गैलियम यहाँ आता है तो इस तरह के बनाते हैं। आपको एल्यूमिनियम मालूम है, एल्यूमिनियम क्या बनाता है? Al2O3 बनाता है। तो गैलियम भी क्या बनाएगा? Ga2O3 बनाएगा। ठीक है, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। धात्विक गुणों के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। अब धात्विक गुण जो है वो बाएं से दाएं जाने पर घटते हैं, और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये, घटते हुए क्रम में लिखने हैं तो सबसे ज्यादा ये तो हो ही नहीं सकता, क्लोरीन तो हो ही नहीं सकता। हम ऑप्शन के बेसिस पे देखते हैं, यहाँ हम सबको अरेंज करने थोड़ी पड़े हैं, तो क्लोरीन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है वो सोडियम से अच्छी धातु कतई नहीं हो सकती, क्योंकि सोडियम इस तरफ आती है, एल्यूमिनियम आगे आती है। ठीक है, अच्छा, क्लोरीन जो है वो टॉप मोस्ट अधातुओं में है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु। तो उपधातु तो इससे पहले आनी चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। तो बचा कौन? बी। और बी में आप देख सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन। अगर आप जाएंगे भी लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे तो घटते जाते हैं। तो आप देखना दूसरे मिलेंगे, सोडियम मिलेगा, Mg मिलेगा, फिर 13वें में कौन आएगा? एल्यूमिनियम आएगा, फिर 14वें में कौन आएगा? सिलिकॉन आएगा, 15वें में कौन आएगा? फॉस्फोरस आएगा, 16वें में कौन आएगा? सल्फर, और 17वां में कौन आएगा? क्लोरीन आएगा। तो अब देख लो लेफ्ट राइट मूव करने पर सोडियम सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम उससे कम, एल्यूमिनियम उससे कम, सिलिकॉन उससे कम। ठीक है, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधात्विक गुण के बढ़ते हुए क्रम में, अधात्विक गुण का बढ़ता हुआ क्रम यानी सबसे ज्यादा लास्ट वाले में होने चाहिए। इनमें फ्लोरीन, फ्लोरीन 17वां वर्ग जो है, कौन सा वर्ग है? 17वां वर्ग। 17वें वर्ग के तत्व जो है उनको हम बोलते हैं हेलोजन तत्व। कौन से तत्व बोलते हैं? हेलोजन तत्व। कौन से तत्व? हेलोजन तत्व बोलते हैं। ठीक है, हेलोजन तत्व में आता है FCl, Br, I, एस्टेटिन। ये टॉप मोस्ट नॉन मेटल्स हैं,
टॉप मोस्ट। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा लास्ट में आ रहा है, ये बात सही, एक ही ऑप्शन है। बाकी में तो लिथियम लिथियम दिखा रखा हो ही नहीं सकता। अब फ्लोरीन सबसे कम दिखा रखा है, फ्लोरीन इसने तो क्या किया कि उत्तरी से दे दिया। अगर इसमें बढ़िया ऑप्शन दिए हो तो बढ़िया समझ से बाहर कर दे, ठीक है। और उसके बाद देखो CnO, ठीक है, ऐसे ही आएगा। आप देखेंगे पहले हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हीलियम आएगा, फिर Li, फिर यहाँ B, फिर अभी मैंने बताया था B 13वें में आता है CnOFne, इस तरह का सीक्वेंस रहता है। तो बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटते हैं, अधात्विक गुण बढ़ते हैं। तो सबसे दाएं में कौन है? फ्लोरीन, सबसे ज्यादा इसके। उससे कम कौन होगा? ऑक्सीजन। उससे कम कौन होगा? कार्बन। उससे कम कौन? बेरिलियम। उससे कम कौन? लिथियम। अब क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? सबसे ज्यादा जिसमें धात्विक गुण है, यहाँ तो ये सोडियम ही है, ठीक है। आपको क्या लगता है सोडियम सही होगा? ना ना, देखने पे तो ये लगेगा कि सोडियम सबसे ज्यादा खो देता है, यही गड़बड़ करेंगे हम। यहाँ ऐसे रहता है, अब आप बताइए, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं, धात्विक गुण बढ़ते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन खोने की परंपरा ज्यादा होती है, और बाएं से दाएं जाने कम होते हैं, तो मतलब आगे तो धात्विक गुण मतलब इलेक्ट्रॉन खोने की परंपरा कम होगी और इस तरफ बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा तो इस तरफ से पोटेशियम है, तो इसका उत्तर भी पोटेशियम है। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व के समस्थानिकों के अभिलक्षण है? समस्थानिकों के अभिलक्षण किसके? समस्थानिकों के अभिलक्षण। एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु भार समान होते हैं। बिल्कुल, समस्थानिकों के परमाणु भार समान नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं होता। समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं। क्या समान होते हैं? परमाणु क्रमांक समान होते हैं, और परमाणु भार अलग अलग होते हैं। परमाणु भार क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। तो फर्क क्या रहा? फर्क रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, फर्क रहा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। पता नहीं हो क्या रहा है, दिमाग कहाँ चल रहा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में फर्क रहता है। अब देखो, प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन सेम है तो रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन के आधार पर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सेम है तो रासायनिक गुण तो सेम मिलेंगे। रासायनिक गुण सेम होंगे, रासायनिक गुण क्या होंगे? सेम। पर बाहर अलग अलग है तो भौतिक गुण अलग अलग। कौन से गुण है? भौतिक गुण अलग अलग, ठीक है। कई बार पता नहीं हम बोलते क्या है और लिखा क्या जाता है, और लिखा क्या जाता है, बोलते कुछ ही। परमाणु भार समान नहीं है, गलत है। परमाणु क्रमांक समान होता है, भौतिक गुण समान होते हैं, बिल्कुल। रासायनिक गुण समान, रासायनिक गुण पता नहीं, बता रहा हूँ ना, पता नहीं क्या हो रहा है, बोल क्या रहे हैं। भौतिक गुण अभी तो कहा है अलग अलग होते हैं, भौतिक गुण अलग अलग है, रासायनिक गुण समान होते हैं। देख लेना भाई बढ़िया ढंग से, आप भी इस तरह क्वेश्चंस करो तो बढ़िया ढंग से पढ़ के ही करना, मतलब पूरा कंसंट्रेट यही रखना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो दूसरा और चौथा सही है और पहला तीसरा गलत है, तो दूसरा और चौथा सही पूछा है ना, दूसरा और चौथा डी। परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है, ठीक है। अम्लीय ऑक्साइड एक सहसंयोजक हैलाइड बनाता है। यह तत्व निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व है। अब आप 14 पे देख ही लो कौन है। सिलिकॉन है। कौन है? सिलिकॉन है, ठीक है। और NaMgAl असाई सिलिकॉन है। किस वर्ग से संबंधित है? सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, बोरोन, इसी नहीं रहा यहाँ पे। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। क्या होता है? घटता है। घटने की वजह भी आपको मालूम होगी, मैं बता देता हूं फिर भी। अगर आप बाईं तरफ देखेंगे, जैसे कि आप बात करें, इन्हीं की बात कर लें, सोडियम के अंदर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन,
और दूसरी कक्षा में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Mg के अंदर कितने आ गए? Mg के अंदर आ गए, कहानी वो सेम ही है बट प्रोटॉन कितने आ लिए यहाँ पे, यहाँ प्रोटॉन आ गए 11, यहाँ प्रोटॉन आ गए 12, तो अंदर खींचने वाला सिस्टम बढ़ गया, इस वजह से आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है। एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या आकार निम्नलिखित में से सही प्रदर्शन है, सही तरह से कौन नापता है? ये तो कक्षा ही नहीं है, नाप क्या रहे हो यहाँ पे, मेजरमेंट किसका चल रहा है, कक्षा ही है, इसे स्टार्ट हो रही है, गलत है ये। हाँ, ये सही है, ये भी सही है, ये त्रिज्या होती है क्या? ये तो हलवा सवाल है, दूसरा और तीसरा सही। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? अब आपको इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, आप देखो ना, इसमें नाइट्रोजन है 3 पे कौन आता है, लिथियम बनाता है, 12 वाला कौन है, मैग्नीशियम है, 19 पे कौन आता है, पोटेशियम आता है। तीनों मेटल है, तीनों मेटल है, धातु है, और धात्विक ऑक्साइड कौन से होते हैं, धात्विक ऑक्साइड कौन से प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के, तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के, ये रहा एक। आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या नहीं बढ़ता? परमाणु में त्रिज्या हमने बात की थी, बढ़ती है बिल्कुल। धात्विक लक्षण बढ़ते हैं, धात्विक लक्षण इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि साइज बड़ा होता है, तो जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक कितना अट्रैक्शन फोर्स लगा नहीं पाता, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर चला जाता है, इस वजह से धात्विक गुण बढ़ते हैं। संयोजकता नहीं बढ़ती, संयोजकता एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वैलेंसी सेल के अंदर या आउटर मोस्ट सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ही मिलेगा, वो ही बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो एक ही संयोजकता रहेगी। एक तत्व में कोषों की संख्या, एक कोष ही बढ़ते हैं, हाइड्रोजन के अंदर एक ही होता है, हाइड्रोजन के बाद गुण होता है लिथियम, लिथियम के बाद गुण आता है सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम। आप देखो, अब हाइड्रोजन की तो कहानी बस इतनी, नाभिक एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक आ गया, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन आ लिया। लिथियम के लिए पहली वाली में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, लिथियम का 3 होता है, 1s2 2s1, ये आ लिया, ठीक है। सोडियम वाले में अब एक और बढ़ गई, क्यों? क्योंकि 11 में 2 8 1, तो कोष तो बढ़ते हैं, बढ़ते कौन नहीं, संयोजकता, इसलिए उत्तर सही हो गया सी। निम्नलिखित में से तत्वों का समूह है धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में है, धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में है, सीधा ही लिखा है ये। हम क्या लिखते हैं, H यहाँ HeLiBe, ठीक है, BCNO FeNMG, Na यहाँ आ गया, फिर Mg आ गया, ठीक है, यहाँ ऐसे रहते हैं। अब देख लीजिए बेरिलियम, ये तीनों ये एक के ही आए हुए हैं, कैल्शियम से ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं, तो ये सही है पहले वाला ही। दूसरे वाला देखते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, सोडियम लिथियम पोटेशियम, गलत है, गलत है। मैग्नीशियम सिलिकॉन बढ़ते क्रम में, ये तो लास्ट ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता, 1 नंबर उत्तर सही है इसका। इसके अलावा आप एक बात पर और गौर करना दोस्तों, आपने मेंडलीफ की बात कर ली, न्यूलैंड की बात कर ली, एक डोबेराइनर महोदय और है, कौन है, डोबेराइनर महोदय। यूं तो बहुत से लोगों ने प्रयास किया, जैसे कि एक लोथरमेयर और है, कौन है, एक लोथरमेयर, उन्होंने भी प्रयास किया था, बहुत है, बट डोबेराइनर का 10th क्लास में गिवन है। डोबेराइनर ने क्या किया कि 3 तत्वों के समूह बनाए, और साइड वाले तत्वों के परमाणु बाहर का जब क्या निकाला गया, औसत निकाला गया, तो बीच वाले के एग्जैक्ट बैठ रहा था। इसने उसके ऊपर 3 एग्जाम्पल उठाए, कितने एग्जाम्पल उठाए, 3 जो है उसने त्रिक बनाए थे, कितने त्रिक, 3 त्रिक बनाए थे। पहला कौन सा था, पहला था लिथियम सोडियम और पोटेशियम वाला, ये वाला, ठीक है। दूसरा था Cl Br और I, ठीक है, दूसरा ये था। और तीसरा जो था वो कहां से उठाया था उसने, रेगुलरली उठाए थे, तीनों के तीनों अलग अलग नहीं थे, हाँ यहाँ
स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम आता है, इन तीनों को उठाया था। कौन कौन? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इन ये तीन जो है वो अतिरिक्त थे। डोबेराइड ने 9 ही तत्वों को क्लासिफाई कर पाया था, इसके वजह से इसकी आवर्त सारणी बढ़िया नहीं। तो ये भी याद रखना दोस्तों। इसी के साथ अपना ये लेसन जो है कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेसन के साथ, नए एमसीक्यूज के साथ, और आप लोगों की सफलताओं की संभावना को बढ़ाते हुए। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।